अ, चलो बच्चों, हम अभी कुछ डायमेंशन की करते हैं प्रैक्टिस और समझते हैं कि डायमेंशन में कुछ इंटरेस्टिंग सवाल कैसे और बनते हैं। तो कुछ पेयर वाले सवाल आते हैं बेटा कि कौन सा पेयर का सेम डायमेंशन है, कौन का सेम डायमेंशन नहीं है। तो यहाँ बेटा सवाल दे रखा है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशन, किनका सेम डायमेंशन नहीं होगा। तो हमें बेटा पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना। जैसे स्ट्रेस और प्रेशर, प्रतिबल और दाब, दोनों का फार्मूला बेटा होता है एफ अपॉन ए। दाब और प्रतिबल दोनों का फार्मूला एफ अपॉन ए होता है बेटा। तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा, है ना। प्रतिबल दोनों का डायमेंशन सेम होगा, बढ़िया। फिर बेटा आता है एंगल और स्ट्रेन, कोण और विकृति, इनका भी डायमेंशन सेम होता है बेटा। कोण और विकृति का भी डायमेंशन सेम होता है। ये दोनों बीमार रहित होती हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। टेंशन और सरफेस टेंशन, हाँ, टेंशन का बेटा फोर्स होता है, सरफेस टेंशन का फोर्स अपॉन लेंथ होता है। इनका डायमेंशन बेटा अलग अलग है। तो ये सी वाला बेटा जो हमारा ऑप्शन है वो डिफरेंट डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि डायमेंशन सेम नहीं है। अच्छा, प्लैंक कांस्टेंट होता है बेटा एच, है ना, और एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, इनका डायमेंशन सेम होता है। अब ये टॉपिक बहुत अभी ये तो एग्जाम में रखा था ग्रुप एक्स में लास्ट टाइम कि सेम होता है नहीं होता है ना। तो देखो बेटा, एंगुलर मोमेंटम लिखते हम लोग एल, और इसका फॉर्मूला होता है एन एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से एन नंबर है, 2 पाई नंबर है, एल और एच सेम हो जाएगा, ध्यान रहे बेटा, है ना। सेम डायमेंशन हो जाएगा इसका, पक्की बात है, गुड। अब इसके बाद बेटा हमारा अगला हमारे पास सवाल यहाँ पे आएगा, ये देखो 106, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच पेयर ऑफ क्वांटिटी डू नॉट हैव सेम डायमेंशन। फिर से वही समान है, सवाल है कि किस पेयर का सेम डायमेंशन नहीं है। तो जो सेम है वो चेक कर लो बेटा। पहला सेम है, वर्क एंड एनर्जी सेम है। प्रेशर और यंग मॉडुलस, हाँ बेटा, प्रेशर और यंग मॉडुलस का भी सेम होता है। देखो, प्रेशर, स्ट्रेस और यंग मॉडुलस ये सेम होता है, क्योंकि यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला बेटा होता है तुम्हारे पास वाई इक्वल टू स्ट्रेस, है ना, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन। और बेटा स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, विकृति का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो यंग मॉडुलस, प्रेशर और स्ट्रेस, इनका डायमेंशन एक जैसा हो गया। अब देखो डी यहाँ बोला गया बेटा कि टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ, तो ये हैं अलग अलग डायमेंशन वाले। टॉर्क का अलग होता है डायमेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अलग होता है डायमेंशन। आपको निकालना आता है ना टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन, हाँ बेटा, बढ़िया। अब 107 हमें पता करना है डिफरेंट डायमेंशन का पेयर, ऐसा पेयर पता करना है जिसकी डायमेंशन डिफरेंट हो। सेम वाला नहीं, इस बार हमें डिफरेंट डायमेंशन वाला पेयर पता करना है, यानी कि जिनके पास सेम डायमेंशन ना हो। तो बेटा प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, हर बार आता ही है, ध्यान रहे, सेम डायमेंशन है। इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम, आवेग और रेखीय संवेग, ये सेम होते हैं। इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम सेम डायमेंशन होते हैं, क्योंकि इम्पल्स इक्वल टू होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अच्छा, अब अगर हम डी की बात करें बेटा, डी, अभी सी की बात नहीं कर रहे हैं, डी की बात कर रहे हैं। प्रेशर और यंग मॉडुलस सेम होता है, अभी आपने देखा था पहले। एंगुलर मोमेंटम एंड फ्रीक्वेंसी, ये दो बेटा अलग डायमेंशन के पेयर हैं। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन बेटा हमारे यहाँ पे सही होगा, सी ऑप्शन। अच्छा, 108 में क्या बेटा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव डिफरेंट डायमेंशन। डिफरेंट डायमेंशन का हमें ग्रुप छांटना है। पहला है पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ वोल्टेज सेम डायमेंशन, प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस सेम डायमेंशन, हीट एनर्जी वर्क सेम डायमेंशन। तो तुम्हारा डी बचा, है ना। तो ये जो डी वाला पार्ट है ये डिफरेंट डायमेंशन का ग्रुप है। बोलो बढ़िया। इस प्रकार से ग्रुप वाले क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए, है ना बेटा, बढ़िया है। चलो आगे देखो बेटा, यहाँ पे आ जाओ आप लोग। अब इस एक्सरसाइज में हम सारे यही आपको सिखाएंगे कि डायमेंशन कैसे छांटना है ना। 114 देखो बेटा, यहाँ पे 114 बोला गया है कि
आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल। हमें वो पेयर छांटना है जिसका डायमेंशन इक्वल हो। तो बेटा टॉर्क और वर्क, अब देखो टॉर्क भी होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सेम होगा डायमेंशन, इसका भी सेम डायमेंशन बेटा है। स्ट्रेस और एनर्जी, ये बेटा अलग डायमेंशन का टर्म है, अलग डायमेंशन का टर्म है। फोर्स और स्ट्रेस ये भी अलग डायमेंशन का टर्म बेटा है। फोर्स और वर्क ये भी अलग डायमेंशन का वर्क है। तो टॉर्क और वर्क सेम डायमेंशन का पेयर है। अच्छा 115, द डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ से हमें देखना है, यहाँ पहला देखा है फोर्स अपॉन वॉल्यूम, बेटा गलत है, फोर्स तो वैसे भी नहीं होगा, एनर्जी वैसे भी नहीं होगा। हाँ बी पार्ट, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अगर आप एनर्जी अपॉन वॉल्यूम लिखते हो बेटा, यहाँ देखो मैं लिख रहा हूँ, अगर आप एनर्जी अपॉन वॉल्यूम लिखते हो तो वो फोर्स अपॉन एरिया बन सकता है, यानी कि वो प्रेशर बन जाएगा, है ना। अच्छा 116 क्या रखा बेटा, विच ऑफ द टू सेम डायमेंशन, दो का कौन पेयर है जो सेम डायमेंशन के होंगे। फोर्स और स्ट्रेन, बल और विकृति गलत, फोर्स और स्ट्रेस गलत, एंगुलर वेलोसिटी का भी 1/t होता है, फ्रिक्वेंसी का भी 1/t होता है, ये सही बेटा हमारा है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है ना। इस प्रकार देखो सारे पेयर वाले क्वेश्चन, डायमेंशन में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ बस, है ना। चलो बेटा बढ़िया है। अब हम लोग यहाँ पे और देखते हैं 129 यस 129 क्या बेटा बोला गया है, द रेशियो ऑफ द डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब प्लैंक कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन का रेशियो लिखना है आपको बेटा, प्लैंक कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन का रेशियो। तो शुरू करते हैं हम लोग, आ जाओ शुरू करते हैं। चलो देखो बेटा, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर, बेटा बोलो बोलो, ml स्क्वायर t माइनस 1, ml स्क्वायर t माइनस 1, है ना। अच्छा अपॉन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर अब बेटा यहाँ क्या बचेगा t माइनस 1, यानी कि फ्रिक्वेंसी का डायमेंशन होगा, बाकी तो कट जाएगा। क्यों बेटे, अरे आगे नहीं आ गया। हाँ अब 130 क्या बोला गया बेटा कि डायमेंशन ऑफ शेयर मॉडुलस, चाहे जो मॉडुलस हो, चाहे बल्क मॉडुलस हो, चाहे बेटा यंग मॉडुलस हो, चाहे शेयर मॉडुलस यानी कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक या फिर दृढ़ता गुणांक हो, है ना, सभी का डायमेंशन बेटा सेम होता है जो प्रेशर के इक्वल होता है, यानी कि ml-1 t-2 ये। अच्छा अब मैं 132 पहले करूँगा बेटा। यहाँ पे देखो बोला गया कि अगर फोर्स लंबाई और समय को फंडामेंटल यूनिट की तरह माने तो डायमेंशन फार्मूला मास का क्या होगा। देख लो बेटा, अब यहाँ पे हम लोग बहुत दिमाग से गेम खेलते हैं। दिमाग क्या लगाना है, हमें समझदारी से समझना है मामले को। देखो हमें मास का डायमेंशन निकालना है फोर्स, लेंथ और टाइम के रेस्पेक्ट में। आप एक काम कर सकते हो बेटा कि चारों ऑप्शन चेक कर दो, सबके डायमेंशन पुट करके मास जहाँ मिल जाएगा आंसर हो जाएगा। आप कर भी सकते हो, तो मैं इसे करूँगा, मैं इसे करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखो ध्यान से, इससे बेटा अगर हम करें तो मैं यहाँ से करूँगा बेटा। इसे देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए होता है, एम ए होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, ऐसे। तो एम यहाँ से क्या बनेगा हमारा, एम बन जाएगा एफ एल इनवर्स t-2, एफ एल इनवर्स t2, एफ एल इनवर्स t2, यानी कि पहला ऑप्शन है बेटा। अब यहाँ से एम निकाल दो ना, चलो देखो इस प्रकार से बेटा, है ना। अच्छा फिर बोला गया था 131 कि 131 बेटा बोला गया है प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशन किसके इक्वल होगा।
प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। तो बेटा यहाँ तो ऐसा कोई नहीं दिख रहा हमें। पहला देखा वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, दूसरा है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल मतलब चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो चाहे बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो, ये भी प्रेशर ग्रेडियंट नहीं होता है। एनर्जी ग्रेडियंट अलग चीज़ है ना। हाँ, नन ऑफ दीज, इसका होगा नन ऑफ दीज हमारे पास, नन ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग आपको डायमेंशन से पेयर वाले सिखाए हैं जो एग्ज़ाम में मिलते हैं। अब बहुत बहुत आसान सवाल होते हैं, बहुत आसान होते हैं, बस करना होता है, बस एक बार सीख लिया, ख़त्म कहानी। ठीक है बच्चों, जय हिंद।